गुड मॉर्निंग। आइए आज हम उपयोगिता, जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। उपयोगिता को ही तुष्टि गुण भी कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा के उपयोग या उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी संतुष्टि को उपयोगिता या तुष्टि गुण कहते हैं। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उपयोगिता अमूर्त या मनोवैज्ञानिक है, अर्थात उपयोगिता दिखाई नहीं देती है, न ही हम उसे छू सकते हैं। उपयोगिता आत्मगत है, जिसे महसूस किया जा सकता है। उपयोगिता देश काल और पात्र के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात कोई वस्तु या सेवा किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। उपयोगिता का सदैव लाभदायक या कल्याणकारी या नैतिक होना अनिवार्य नहीं है। जैसे शराब पीना कल्याणकारी नहीं है, लेकिन शराबी को उससे उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता का संबंध अनुमानित संतुष्टि से है। जो उपयोगिता की हम गणना करते हैं वो केवल अनुमान लगाते हैं। ठीक इस प्रकार से उपयोगिता की कुछ विशेषताएं भी हैं। आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के प्रकार या उपयोगिता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सीमांत उपयोगिता, जिसे अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दूसरा कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। पहला लेते हैं सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता को इन शब्दों में परिभाषित किया है: वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता को हम इस सूत्र से भी समझ सकते हैं: mu इक्वल tu माइनस tu n-1। यहाँ पे mu सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है, tu टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता, tu n-1 कुल उपयोगिता से एक इकाई उपभोग से पूर्व जो कुल उपयोगिता थी उसे tu n-1 कहा है। यह वर्तमान की कुल उपयोगिता से पूर्व की कुल उपयोगिता, एक इकाई उपभोग से पूर्व की कुल उपयोगिता। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे उपभोग की गई 5वीं इकाई को से प्राप्त कुल उपयोगिता को लिया हुआ है। अब इसी सूत्र में रखते हैं mu सीमांत उपयोगिता बराबर tu 5वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 150 माइनस कुल उपयोगिता से पहले की कुल उपयोगिता या पहली इकाई के उपभोग पर कुल उपयोगिता। 150 से पहले कुल उपयोगिता 140, अर्थात mu इक्वल 150 माइनस 140, तो उत्तर आएगा 10। अतः सीमांत उपयोगिता 10 है। इस प्रकार आप इस सरल सूत्र को समझ गए होंगे। सीमांत उपयोगिता के रूप। सीमांत उपयोगिता में 3 रूपों में प्राप्त होती है। नंबर 1 धनात्मक सीमांत उपयोगिता। उपभोग के प्रारंभिक अवस्था से पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले तक उपयोगिता धनात्मक रूप में प्राप्त होती है। दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। नंबर 3 ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। पूर्ण संतुष्टि बिंदु के पश्चात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होती है या असंतुष्टि मिलती है। इसे हम इस तालिका से समझ सकते हैं। प्रस्तुत तालिका में उपभोग की पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता की अनुमानित हमें सीमांत उपयोगिता 50 मिल रही है। दूसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 40, तीसरी से 30, चौथी से 20, 5वीं से 10, छठी से 0 और 7वीं से -10। यहाँ पे हमें सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में घटते हुए प्राप्त होती है। और हमने कहा इसमें पहला धनात्मक सीमांत उपयोगिता,
पहली इकाई के उपभोग से पांचवी इकाई के उपभोग तक हमें सीमांत उपयोगिता धनात्मक रूप में प्राप्त हो रही है। 50, 40, 30, 20, 10। शून्य सीमांत उपयोगिता, छठी इकाई के उपभोग पर हमें शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसी बिंदु को या इसी स्थिति को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, अर्थात पूर्ण तृप्ति का बिंदु भी कहते हैं। इसके पश्चात भी, पूर्ण तृप्ति के बिंदु के पश्चात भी यदि उपभोग जारी रहता है तो फिर उपयोगिता संतुष्टि की जगह असंतुष्टि प्राप्त होती है, अतः उपयोगिता हमें ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे सातवीं इकाई के उपभोग से उपयोगिता हमें मिल रही है -10, ऋणात्मक रूप में हमें प्राप्त हो रही है। आइए कुल उपयोगिता को समझते हैं। कुल उपयोगिता वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली समस्त संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं, या सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता के भी हमें 3 रूप या 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है, दिखाई देती हैं। नंबर 1, कुल उपयोगिता बढ़ते क्रम में। उपभोग के प्रारंभिक अवस्था से पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले तक कुल उपयोगिता बढ़ते क्रम में प्राप्त होती है। नंबर 2, कुल उपयोगिता स्थिर अवस्था में। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर प्राप्त कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। नंबर 3, कुल उपयोगिता घटते क्रम में। पूर्ण संतुष्टि बिंदु के पश्चात कुल उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। आइए इसे हम तालिका से समझने का प्रयास। कुल उपयोगिता को हम तालिका से जब समझते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पहली इकाई से कुल उपयोगिता 50, दूसरी इकाई से कुल उपयोगिता 90, तीसरी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 120, चौथी इकाई के उपभोग से 140, पांचवी इकाई के उपभोग से 150, छठी इकाई के उपभोग से 150, सातवीं इकाई के उपभोग से 140। इस प्रकार से पहली दृष्टि से तो हमें दिखाई देता है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का संचयी योग है। जैसे पहली इकाई में सीमांत उपयोगिता 50 तो कुल उपयोगिता भी 50, दूसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता 40 तो इस 50 में 40 जुड़कर कुल उपयोगिता 90, तीसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 30 तो इस 90 में 30 जुड़कर 120, चौथी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में 120 में 20 जुड़ के 140, सीमांत पांचवी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 10 तो ये 10 इससे पहले के कुल उपयोगिता में जुड़कर 150 कुल उपयोगिता। छठी इकाई के उपभोग से शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो शून्य इस 50 में 150 में जोड़ने से कुल उपयोगिता 150। सातवीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता माइनस में प्राप्त हो रही है, ऋणात्मक 10 वैल्यू लिए हुए, तो इस ऋण 10 को 150 में जोड़ने से वैल्यू कुल उपयोगिता की आती है 140। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है, संचय योग है। इस आगे बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता के जो हमने अभी रूप या प्रकार या अवस्थाएं देखी थी, ये 3 अवस्थाएं हमें इस तालिका में भी दिखाई दे रही हैं। पहली इकाई से पांचवी इकाई तक कुल उपयोगिता हमें बढ़ते क्रम में प्राप्त हो रही है, 50, 90, 120, 140 और 150। और छठी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता स्थिर अवस्था में आ गई 150, न यहाँ पे घट रही है न बढ़ रही है। सातवीं इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 140 अर्थात 150 से 10 कम हो गई है, अतः कुल उपयोगिता हमें यहाँ पे घटते क्रम में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार कुल उपयोगिता को हमने तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आइए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में y एक्सिस पे
प्राप्त सीमांत एवं कुल उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है और एक्स एक्सिस पे उपभोग की इकाइयाँ। प्रस्तुत रेखा चित्र में सीमांत उपयोगिता रेखा इस लाल कलर में दिखाई गई है। नीचे को गिरती हुई ये सीमांत उपयोगिता है, ये ऊपर को उठती हुई ये कुल उपयोगिता रेखा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता पहली इकाई से और दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई तक सीमांत उपयोगिता में धनात्मक रूप में प्राप्त हो रही है। छठी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता शून्य हो जा रही है। अतः यहाँ पर शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। या हम कह सकते हैं कि यही हमारा पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य प्राप्त होती है, शून्य हो जाती है। पूर्ण तृप्ति के बिंदु के पश्चात भी यदि उपभोग जारी रहता है तो सीमांत उपयोगिता में ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सातवीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। कुल उपयोगिता पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि कुल उपयोगिता ऊपर की ओर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अर्थात पहली इकाई से पांचवी इकाई तक जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता हमें बढ़ते क्रम में प्राप्त हो रही है। पहली इकाई से पांचवी इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ते क्रम में प्राप्त हो रही है। छठी इकाई के उपभोग पर यानी कि पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इसके पश्चात भी यदि उपभोग जारी रहता है तो कुल उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। सातवीं इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आज हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अध्ययन किया और उपयोगिता को अच्छे से समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।